ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में अपने बेटे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप भी इस सत्संग को सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग लें और गुरु जी की मेहर और कृपा का एक चमत्कार देखें। गुरु जी कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले मैं गुरु जी के आगे बैठी पाठ कर रही थी और मन में सोच रही थी कि 7 सितंबर आने वाली है, मुझे गुरु जी का सत्संग करवाना है। और जो चोला मैंने पिछली तारीख को चढ़ाया था उसे चेंज करने का विचार मन में चल रहा था कि सत्संग से पहले मैं बीच में गुरु जी का चोला चेंज कर देती हूँ। 15 दिन हो गए हैं। संगत जी, यही सब सोच रही थी और मेरा ध्यान एकदम से गुरु जी की तरफ जाता है। गुरु जी के स्वरूप पर एक नूर था, एक लाइट थी, एक पावर थी। संगत जी, गुरु जी का बड़े मंदिर से अभी अभी आया स्वरूप, उसमें बना फेस गुरु जी का पूरा येलो हो चुका था। संगत जी, मैंने देखकर एकदम हैरान हो गई कि स्वरूप पीला कैसे पड़ गया। फिर मैंने देखा कि गद्दी पर भी बहुत ओरा है, पूरी गद्दी मानो चमक रही हो और गुरु जी जैसे टेलीपैथी करके कहते हैं कि तूने जन्माष्टमी की तैयारी नहीं करनी क्या। तो संगत जी, मुझे ये तो पता था कि जन्माष्टमी आ रही है, पर मेरे दिमाग में कहीं पर भी ये नहीं था कि मैं जन्माष्टमी पर गुरु जी का सत्संग करूं। संगत जी, बस मेरे दिमाग में 7 सितंबर का सत्संग ही चल रहा था कि उसकी तैयारी करनी है। संगत जी, स्वरूप एक दिन तक पूरा येलो रहा। अगले दिन स्वरूप ठीक हो गया, जैसे पहले था वैसे ही वाइट हो गया और मैंने जन्माष्टमी पर सत्संग करने की तैयारियां शुरू कर दी। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है और वो घर वापस आ जाता है। संगत जी, तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। जन्माष्टमी पर सत्संग हुआ। सत्संग में मैंने खड़े होकर गुरु जी का शुक्राना करते हुए संगत को यही बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का स्वरूप पीला हो गया था और जैसे टेलीपैथी मैसेज हो कि गुरु जी जन्माष्टमी के सत्संग की तैयारियों के लिए बोल रहे हैं। पर संगत जी, बाद में पता चला कि गुरु महाराज ने तो ऐसी कृपा की है जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, जब मेरा बेटा घर आता है तो पता चलता है कि उसे जॉन्डिस हो गया है और उसके सारे टेस्ट करवाए हैं कॉलेज वालों ने और रेस्ट के लिए बोला है। तो हमने उसे घर वापस बुला लिया। और संगत जी, उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटे का ध्यान रखना, उसके आगे कोई भी पीली चीज़ ना हो, ना ही पीले कपड़े पहनना, ना ही कोई ज़्यादा पीले कलर की दाल सब्जी देना उसको, और मतलब उसका पूरा ध्यान रखना, पीले रंग की चीज़ों से परहेज़ करना। तो संगत जी, मम्मी की बात सुनकर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जो गुरु जी का स्वरूप पीला पड़ गया था, कहीं गुरु जी ने मेरे बेटे का पीलिए का जो भी तकलीफ़ थी, जो भी उसे हुआ था, वो सब गुरु जी ने अपने ऊपर तो नहीं ले लिया। तो संगत जी, मैं गुरु जी के आगे जाती हूँ और मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी और यहाँ तो आपने मेरे बेटे का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी, जन्माष्टमी पर मेरा पूरा घर पीला चोला गुरु जी का, पीली डेकोरेशन, पूरे घर में जैसे
हर तरफ पीला ही पीला हो और गुरुजी कह रहे हों कि तुझे इसका परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, सब कुछ पीला ही पीला कर दिया है। संगत जी, कहाँ तो मेरी मम्मी कह रही थी कि उसे इन चीज़ों से दूर रखना, और कहाँ मेरे मुंह से निकला कि मेरा तो पूरा घर ही पीला हुआ पड़ा है, मैं इसे कहाँ कहाँ से रोकूं। हर दरवाजे पर, गेट पर पीले रंग की डेकोरेशन, चुन्नियों की, पूरा गुरुजी का दरबार पीला, एक भी कलर कोई और संगत जी नहीं था। तो मैंने गुरु महाराज का शुक्राना किया। मैं गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि आपने तो मेरे बेटे का पूरा ही कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। उसे थोड़ी सी कमज़ोरी आई, 90% कष्ट गुरुजी ने काट दिया और 10% उसने भोगा। कोई उसके फेस पर पीलापन नहीं आया, कोई उसकी आंखों में पीलापन नहीं आया, और ना ही हमने उसे कोई धागा डलवाया, ना ही कोई झाड़ा दिलवाया, और ना ही उसने कोई ख़ास दवाइयाँ खाई। मेरे गुरु महाराज ने ऐसे ही मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटिम कोट शुक्राना करती हूँ। जैसी कृपा मेरे बच्चे पे की है, गुरु महाराज सभी संगत के बच्चों को ब्लेस करना, सभी के दुख दूर करना, अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा और मेहर बरसाए रखना। संगत जी, बेटा 1 हफ्ते के लिए आया हुआ था और हमने उसे कहा कि जब तक ठीक ना हो जाए तब तक जाना नहीं है। तो संगत जी, आज 3 सितंबर है। उसने जाने की ज़िद की कि मेरी छुट्टियां ज़्यादा हो गई हैं, आज मैं कॉलेज वापस जाऊंगा। और संगत जी, उसने जाने की तैयारी कर ली और चला गया। अभी वह पंचकुला या चंडीगढ़ तक ही पहुंचा होगा कि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पुत्र के ऊपर एक कष्ट आने वाला है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तू ये सत्संग सुन और इस सत्संग को सुनकर मेरी पूरी बात समझ जा। संगत जी, मैंने सत्संग को बिना सुने ही अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि इसको जाने मत दो, गुरुजी का मैसेज आया है कि इसके ऊपर कोई कष्ट है, थोड़ी ग्रह चाल ठीक नहीं है। संगत जी, बच्चे भी गुरुजी से इतना जुड़ चुके हैं कि बेटा तभी मान गया कि मम्मी मैं गुरुजी कह रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, और घर वापस आ गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे गुरुजी महाराज पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, आप अपनी सारी चिंताएं, अपने परिवार, अपने बच्चों का सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरुजी जाने क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अपने आप ही देख लेंगे। संगत जी, ये सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।